सिर्फ टीम इंडिया को नहीं बल्कि इस पूरे देश को जसप्रीत बुमराह को शुक्रिया अदा करना चाहिए। भाई एक खिलाड़ी 140 से ज्यादा ओवर फेंकता है, एक खिलाड़ी जो 30 विकेट सिर्फ 4 मैचों में चटका देता है, एक खिलाड़ी जो 3 पंजे झटकता है, बाकी फोरफर्स की बात नहीं करूंगा मैं। इसके बावजूद वो फील्डिंग भी करता है और फिर उसे बैटिंग करने भी आना पड़ता है और इन तमाम 100% नहीं दिया उन्होंने अपना, बल्कि 100% एक्सीलेंट दिया है। देखो 100% हर कोई देता है, लेकिन 100% एक्सीलेंट देना वो बड़ी बात होती है और जसप्रीत बुमराह ने 100% एक्सीलेंट दिया। लेकिन इस सब के बावजूद क्या रिजल्ट निकला कि वो लूजिंग साइड पे आए और मुझे ये चीज वाकई में बुरी लगी। और इसीलिए बस इस वीडियो में कुछ नहीं है, इस वीडियो में कोई बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक शुक्रिया अदा करने वाली बात है। क्योंकि दोस्त बनता है वो अकेला खिलाड़ी 21 खिलाड़ियों के खिलाफ खेला, अकेला खिलाड़ी 21 क्यों, 11 सामने वाली टीम के और 10 अपनी टीम के, अकेला लड़ रहा था। पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फिलहाल जो चली है वो ऐसा लगा है कि जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चली है, बाकी तो किसी का कुछ मुझे नजर आया नहीं। आप मेलबर्न की बात करेंगे तो सिर्फ 2 बल्लेबाज थे जिन्होंने दहाई का आंकड़ा पार किया था, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत। बाकी पूरी टीम सिंगल डिजिट पर वापस लौट गई थी पवेलियन। लेकिन जसप्रीत बुमराह, अब बात करेंगे, एक मुझे इस मैच के अंदर एक हुआ था, 50 ओवर डाल चुके थे बुमराह और उसके बाद कहा गया कि रोहित पूछते हैं बुमराह 1 ओवर और डालेगा। जसप्रीत बुमराह कहते हैं कि यार अब ना निकल नहीं पा रहा है, नहीं जोर लग रहा है भाई। अब इस कंडीशन से आप समझ जाओ कि क्या हालत है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अकेले बुमराह ही थे, बाकी तो सब कोई ओवर चेंज करने के लिए आ रहा था, कोई थोड़ी देर आराम देने के लिए आ रहा था। और इतना सब कुछ करने के बाद बैटिंग में भी उस बेचारे को कुछ करना पड़े तो फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि यार थोड़ा सा इस बंदे को ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, लेकिन यहां पर मुझे एक चीज समझ नहीं आती। आपको T20 वर्ल्ड कप वी बिलीव इन जस्सी भाई, रिकॉर्ड तोड़े, 200 विकेट पूरे किए, जोएल गार्डनर, वकार यूनुस, इन जैसे दिग्गज की लिस्ट में शामिल हुआ एक खिलाड़ी, एवरेज के मामले में तो सबको बीट ही कर दिया। मतलब रिकॉर्ड्स की और इन सब की बातें बहुत आसान है करनी, आपके पास आंकड़े होते हैं, लेकिन कई बार वो आंकड़े उस क्वालिटी को नहीं दर्शा पाते हैं। आप बिल्कुल कह लीजिए कि 19 के लगभग का एवरेज है जसप्रीत बुमराह का, लेकिन दोस्त जब ट्रॉफी कैबिनेट की बात होगी तो सिर्फ एक T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इस खिलाड़ी के हिस्से में आएगी और ये खिलाड़ी उससे बहुत ज्यादा डिजर्व करता है। नहीं मतलब आप देखो ना, आप कहेंगे विकेट इतने नहीं मिले होंगे ODI वर्ल्ड कप में भी, लेकिन जो डॉट बॉल की परसेंटेज थी आप उसके बारे में बात करेंगे, बहुत सी चीजों के बारे में बात करनी पड़ती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आई फील प्राउड कि जसप्रीत बुमराह मेरे देश से खेलता है। आई लिटरली फील प्राउड, और इस बात में घमंड करने में कोई बुराई भी नहीं है यार। लेकिन बुरा लगता है जब इतना सब कुछ करने के बाद भी वो एक लूजिंग साइड पे जाके खड़ा हो, वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और इसीलिए सीरीज में अब रिजल्ट कुछ भी रहे, इंडिया WTC से ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है, बट स्टिल आई विल से के ये सीरीज मिले ना मिले, लेकिन जसप्रीत बुमराह के इंसान के तौर पर, एक प्लेयर के तौर पर एक ट्रॉफी ऑलरेडी हमारे पास है, जिसे हम आराम से अपने देश का प्रीमियम पेसर कहते हैं। नाम है जसप्रीत बुमराह। थैंक यू जस्सी भाई, सिर्फ आखिर में इतना कहना चाहूंगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।